हिमालय की शांत घाटियों में देवी पार्वती तप में लीन थीं। तभी देवता भय से कांपते हुए उनके पास पहुंचे और बोले, मां, तीनों लोग संकट में हैं। शुंभ और निशुंभ नाम के दो अत्याचारी असुरों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया है, अप्सराओं को कैद कर लिया है, देवताओं की शक्ति छीन ली है और अब वे आपको भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं। देवी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मुझे पा सकेगा। यह सुनकर दानव क्रोधित हो उठे और अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, देवी को पकड़ लाओ। और उसी क्षण देवी के भीतर से एक प्रचंड तेज निकला, जिसने रूप लिया माता काली का। काली, जिनकी जिह्वा बाहर, आंखें अग्नि जैसी लाल और हाथों में संहार का नृत्य। धरती कांपी, दिशाएं गूंज उठी, आकाश स्थिर हो गया और युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले चंडमुंड अपनी विशाल सेना लेकर आए। दैत्यों की गर्जनाएं आसमान चीर रही थीं, लेकिन काली ने एक ही प्रहार में हजारों को समाप्त कर दिया। चंड अपनी भारी गदा लेकर देवी पर टूटा और मुंड अग्नि भाला लेकर दहाड़ामगर काली ने एक ही झटके में चंड का सिर काट दिया और मुंड को भूमि पर पटककर समाप्त कर दिया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, देवी आप चामुंडा कहलाएंगे। यह सुनकर शुंभ निशुंभ और क्रोधित हुए। उन्होंने अपना सबसे भयानक योद्धा रक्तबीज भेजा। रक्तबीज, जिसका एक एक रक्तकण नए असुरों को जन्म देता था। युद्धभूमि असंख्य दैत्यों से भर गई। देवता भयभीत हो गए, अब क्या होगा? तभी काली ने प्रचंड गर्जना की, अपनी जिह्वा फैलाकर रक्तबीज की सारी रक्त बूंदों को पी गई, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी और रक्तबीज का अंत कर दिया। रक्तबीज के विनाश से दिशाएं कांप उठी। अब निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरा, हजार हाथों में, हजार अस्त्र फाड़ों जैसा विशाल। लेकिन देवी चंडी ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसके हृदय को भेद डाला। निशुंभ गिर पड़ा और काली का युद्ध नृत्य और भी विकराल हो गया। अब अंतिम दानव शुंभ सामने आया। उसने देवी को घेरते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, ये सब देवियां तुम्हारी सहायता कर रही हैं। देवी मुस्कुराई, मैं ही अकेली हूँ, यह सभी रूप मेरे ही अंश हैं। उसी क्षण देवी का विराट रूप प्रकट हुआ, अनगिनत भुजाएं, अनगिनत शस्त्र, आकाश से भी ऊंचा व्यक्तित्व। शुंभ ने छल, कपट, मायावी रूप, अदृश्यता सबका प्रयोग किया। कभी वह आकाश में काला वज्र बनकर गिरता, कभी 100 रूपों में बदल जाता, पर देवी शक्ति अडिग रही। अंत में उन्होंने शुंभ को आकाश से उठाया, धरती पर पटका और कहा, तेरा अंत तेरे अहंकार ने तय किया है। शुंभ मर गया। धरती शांत हो गई। आकाश में पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने मंत्रोच्चार किया, जय माता काली, जय चंडी, जय दुर्गा। देवी ने अपना रणरूप समेटा और पुनः पार्वती के शांत मातृ रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों की रक्षा का वचन दिया। और आज भी यह कथा याद दिलाती है, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी संसार पर अंधकार छाता है, तो काली, चंडी, दुर्गा मातृशक्ति किसी भी रूप में प्रकट होकर विश्व की रक्षा करती है।